सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें, लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन है कहां, विकास कहां है, किस दिशा में विकास चला गया। विकास के बहाने कभी झाड़ू पकड़ा दी, विकास के बहाने कभी योगा करा दिया, और वो बहाने कैसे कैसे चल रहे हैं बताओ। हम समाजवादियों से पूछो कि कहां पर क्या काम किया समाजवादी, हम जिले का बता सकते हैं। एक आध जिला हो सकता है जहां पर समाजवादियों की बात न पहुंची हो, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं बचा है जहां पर बड़ा काम समाजवादी सरकार में न हुआ हो। बड़ा नारा दिया कि हम 24 घंटे बिजली दे देंगे, आज तो चीजें बदली हैं। याद करो 5 साल पहले बिजली कितनी शहरों में कितनी गांव में आती थी। कम से कम 24 घंटे का लक्ष्य बना करके शहरों में बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने शुरू किया। गांव में 16-18 घंटे बिजली पहुंचाई है। यही एम्बुलेंस जो आप फोन करते हो मरीज के पास पहुंच जाती है, गांव में पहुंच जाती है। पूछो 5 साल पहले वो एम्बुलेंस कहां थी। 108 एम्बुलेंस शुरू कर दी, हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू कर दी। यही 100 नंबर, बहुत सवाल उठाए जाते थे। कोई अगर सवाल नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं, तो एक ही सवाल, ये अखबार में देखा होगा आपने, पूरे के पूरे कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया। मैं तो कहता हूं देश में कहां ऐसी व्यवस्था है जहां लागू होकर के कम से कम 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंचाने का इंतजाम किया हो किसी सरकार ने, तो बता दो। ये 100 नंबर जितना अच्छा होगा उतना ही मदद करेगा, और दुनिया के बेहतरीन जो इंतजाम है उस हिसाब से ये 100 नंबर पुलिस का हमने शुरू किया है। अगर 102 पे विश्वास है, 108 पे विश्वास है और 1090 पे विश्वास है, तो 100 नंबर पे भी भरोसा लोगों को होगा। कम से कम उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए सड़क बनानी है एक्सप्रेस वे, मैं कह सकता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारे पीछे प्रताप सिंह यादव बैठे छिबरामऊ के, बोलो छिबरामऊ से आने में, कन्नौज से आने में कितना समय लगता था आपको लखनऊ, और अगर आप सड़क से आ रहे हो जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है, तो बताओ अब कितना समय लगता है आपको। जहां 3 घंटे में आते थे, 3.5-4 घंटे में, अगर तालिग्राम से चले होगे तो शायद आपको 2 घंटा 2.25 घंटा लगा होगा, वहीं 4.5 घंटा लगता था। सड़क पे चलो तो पता लगता है कि सड़क कैसी है। और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर एक बार उस सड़क पे चल लेंगे तो मजबूर करके होकर के वो अपने आप साइकिल दबा देंगे। और जो लोग चले होंगे वो जानते होंगे कि इससे अच्छी बेहतर सड़क हो ही नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर सड़क बनाई है तो वो बनाई है। हम लखनऊ तक तो बनाने में कामयाब हो गए हैं। अगर यही उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी तो यही सड़क गाजीपुर और बलिया तक पहुंच जाएगी, जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया। और इन सड़कों के किनारे हम मंडी बना रहे हैं। इन सड़कों के किनारे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। अगर हम किसान को सुविधा देना चाहते हैं तो वहीं इस एक्सप्रेसवे के किनारे स्किल डेवलपमेंट के बड़े सेंटर बनाने का काम शुरू होगा, क्योंकि किसान को सुविधा मिले और नौजवान को रोजगार का रास्ता दिखे। इसलिए एक्सप्रेसवे ये खुशहाली वाला एक्सप्रेसवे है, ये तरक्की का एक्सप्रेसवे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला एक्सप्रेसवे है। इस पे जो पुल बने हैं कम समय पर बनाए हैं। दूध का इंतजाम कितना बड़े पैमाने पे किया है, दूध बढ़ा दिया, उत्पादन बढ़ा दिया। आप ही का पराग जो अमूल से पुराना है, इसको कोई पूछने वाला नहीं था, घाटे में था। समाजवादी सरकार ने कम से कम लगातार काम करके उसकी व्यवस्था को बेहतर किया है, उस दिशा में लाए हैं कि कम से कम ये बेहतर हुआ है। ये अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा लाभ पहुंचा रहा है। हमारे लोहिया आवास
लोहिया गांव, जेनेशियस गांव में कितना सबस्टेशन बना होगा, कितनी ट्रांसफार्मर बदले जा रहे होंगे। ये बड़े पैमाने पर काम हुआ है। तो ये तमाम हमारे घोषणा पत्र में और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। क्योंकि इधर बहुत कुछ राजनीति में हुआ है। और खैर कम से कम मैं ये कह सकता हूं सरकार में कि जहां हर वर्ग के लिए काम किया है, शायद ही किसी सरकार ने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया हुआ जितना समाजवादियों ने किया। और मुझे वो बात अच्छी तरह याद है, जब मैं एक गांव में गया मैनपुरी के पास, उस गांव में गया, मैंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में देखना चाहता हूं। और प्राइमरी स्कूल में जब मैं गया वहां देखा मैंने कि बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। मैंने सबसे नाम पूछा कि बच्चों तुम्हारा नाम क्या है। कोई बहुत बड़ी संख्या में बच्चे नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा 9 बच्चे थे उसमें। जो गांव के सबसे गरीब लोग थे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां। क्योंकि हमारे सभी गांव में मेला चल रहा था, तो मैंने कहा कि मेला सुना होगा, मेला चल रहा है। उन बच्चों को सबको पता था मेला चल रहा है। मैंने उसी समय जेब से पैसा निकलवाया और कहा कि 500 सब बच्चों को दे दो। उन बच्चों को 500 दे दिया। अब सुनने में आया है कि उस स्कूल में संख्या बहुत बढ़ गई है, वो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और वो किस्सा तो मैंने कई बार सुनाया है प्राइमरी एजुकेशन का, स्कूल का। एक बार कि जब